तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नई वीडियो। और ये हमारी जो वीडियो है वो है एप्लीकेशन की, और ये 10th क्लास का हम कोर्स अभी कवर कर रहे हैं। तो ये 10th क्लास की एप्लीकेशन है, और इसको आप अगर है ना 6, 7, 8, 9, 10th में भी हैं तब भी आप इस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। ओके। और 10th के अगर बाद में फर्स्ट ईयर में आते हैं तो इनकी लेंथ आपको थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एप्लीकेशन बड़ी करनी पड़ती है फर्स्ट ईयर और 12th में। लेकिन पैटर्न और जो तरीका है वो यही है। और हमने इसमें एक चीज़ हमने अब इसमें नहीं लिखी है, वो क्या है कि टू द प्रिंसिपल है, और जो स्कूल का नाम होता है, जो प्लेस का नाम होता है, वो कैसे लिखते हैं और किस तरीके से लिखते हैं, तो वो चीज़ हमने नहीं लिखी है। क्योंकि है ना वो चीज़ हम इसके बाद कराएंगे, पहले इसको पढ़ा देंगे फिर, है ना। क्योंकि अधिकांश बच्चे हैं ना एप्लीकेशन को लिखने में गलतियाँ करते हैं। ओके, तो लेटर को लिखने में गलतियाँ करते हैं, तो इसलिए हम वो गलतियाँ ना होने दें। तो इसलिए हम वो खुद ही लिखाएंगे, और कैसे करते हैं उस चीज़ को तो हम वो खुद कराएंगे। ओके, तो आज की हमारी जो एप्लीकेशन है वो 2 एप्लीकेशन कराई है हमने सिर्फ और सिर्फ। वो किस पे है? एक देखो, अगर सिक पर आ जाए या फीवर पर आ जाए या माई मदर है ना फीवर पर आ जाए, मतलब है ना कि बुखार पर है ना कोई भी एप्लीकेशन आ जाए आपको यही करनी है। अगर मदर पे आती है तो आपको यही करनी है। अगर अगर सिक या फीवर पर आती है तो आप वहाँ पर मदर की जगह अपने आप को लगा सकते हैं। ओके, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। और अगली जो है वो है फ़ी कंसेशन, यानी कि मतलब फीस माफ़ी पर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि आपकी हमें ना 5 एप्लीकेशन कराएंगे, 5 या 6 कराएंगे, 6 से ज़्यादा नहीं कराएंगे। क्योंकि है ना वो कौन कौन सी कराएंगे इसको हम पहले ये वीडियो करते हैं कवर। उसके बाद में हम आपको सिखाएंगे एप्लीकेशन लिखना, और सिखाएंगे उसका सिखाएंगे आपके लिए जो हम कराएंगे एप्लीकेशन वो सिखाएंगे। ओके, कि हम कौन कौन सी कराएंगे। ओके, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो और आपको समझ में आता रहे। क्लियर? तो एक बार हम शुरू करते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ देखो, जैसे कि आपका जो है रिस्पेक्टफुली वो होता है, इसके आप लिखते हैं सर। ओके, तो सर से आगे का मैटर ये है। ओके, तो जो लिखने को होता है जो पैराग्राफ में वो चीज़ ये है। तो विद ड्यू टू रिस्पेक्ट, अगर आप यहाँ पर चाहें तो रिस्पेक्टफुली आप ला सकते हैं। किस जगह? इसकी जगह पर। ओके, इसकी जगह पर आप रिस्पेक्टफुली लगा सकते हैं। ओके, क्लियर है तक? अब क्या है? आई हैव टू से दैट। आई हैव टू से दैट। मैंने यहाँ पर बैग इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि बैग मीनिंग लगाते हैं, लेकिन क्यों नहीं लगाते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे उस वाली मीनिंग जब हम आपको सिखाएंगे, तब हम पूरी डिस्कस करेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। ओके, तो आई हैव टू से दैट। ओके, माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ओके, तो क्या है सिंस लास्ट नाइट? यानी कि ये है कि देखो, ये तो हर किसी को याद होती है, और आपको जैसी भी याद है वो आप इस पर लिख सकते हैं। जैसे कि है ना, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, सो आई नॉट कम, या फिर इस टाइप से कुछ भी हो आप कर सकते हैं उसमें। अब है ना, क्योंकि मैंने है ना ये 6 की 8th की रटी हुई है मेरी, तो वही चीज़ है। तो इस प्रकार से ना, और ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये मैंने मास्टरमाइंड के मॉडल से नहीं लिए, क्योंकि मास्टरमाइंड के मॉडल में कुछ मिल रही थी कुछ नहीं मिल रही थी। तो है ना, ये मैंने एप्लीकेशन जो लिखी हैं वो लिखी हैं विद्या भारती के मॉडल से। ओके, तो विद्या भारती का जो 10th क्लास का मॉडल है उससे मैंने ये एप्लीकेशन लिखी है। क्योंकि विद्या भारती का मॉडल जो है वो ग्रामर के पोर्शन से बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ग्रामर का है ना मतलब पैटर्न जो है अच्छा दिया है, और एप्लीकेशन का स्टोरी का अच्छा दिया पैटर्न, तो मैंने उससे लिखी है। लेकिन आप लोग लेना नहीं, आप लोगों के पास जो है वही करना, क्योंकि मैं आपका कोर्स कवर करा दूंगा यहाँ से। ओके, वरना आप लोग है ना अभी मास्टर माइंड का ले लिया है, फिर आप इसका ना विद्या भारती कर लें। ओके, तो क्या है? सी इज़ टू वीक, वह वीक है। कौन? माता वीक है। टू मतलब बहुत ज़्यादा वीक है। सी इज़ अनेबल, वह अनेबल, UNABLE, अनेबल। सी इज़ अनेबल टू मूव, वह चलने के योग्य नहीं है, वह चलने फिरने के योग्य नहीं है। माई फादर हैज़ गॉन आउट ऑफ टूर, यानी कि मेरे पिताजी बाहर गए हैं, यानी कि मेरे फादर आउट ऑफ टूर गए हैं। फिर क्या है? देयर इज़ नोबडी एट होम, यानी घर पर कोई भी नहीं है। टू लुक आफ्टर, यानी कि उनकी देखभाल करने के लिए। टू लुक आफ्टर हर, उनकी माता जी की देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं है। सो
सो इसलिए काइंडली ग्रांट मी लीव, मुझे आप छुट्टी दीजिए कितने दिन की, 2 डेज़ की। ओके, ये हो गया आपकी एप्लीकेशन। और अगली इसके बाद में करते हैं हम अगली, और उसके बाद में हम आपको सिखाएंगे कि एप्लीकेशन अगर आपने याद नहीं भी की है और आपको और आती है तो वो कैसे करते हैं आप कवर, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ही ईजी लिखना है। तो पहले हम जरा इसको पढ़ा दें, इसके लिए हम जरा, उसके बाद हम इस पर एप्लीकेशन पे बात स्पष्ट करेंगे। तो फी कंसेशन, ये क्या है? फी कंसेशन स्पेलिंग क्या है? CONCESSION, फी कंसेशन, यानी कि फीस माफ़ी पर जो है आपकी एप्लीकेशन वो आएगी। तो आपको कैसे करना है, तो क्या है, देखो जो आपका मैटर जो पहले का है मैटर वो लिखा नहीं है, और इसके बाद में क्या करना है, थैंक यू, डेट, फिर क्या है, योर्स, या आपको आप या फिर आप ये लिख दीजिए योर्स, इतना ही लिखना है, सिर्फ इतना बस, या आपको लिखना है ये, इन दो में से एक लिख लीजिए, ये चिन्ह लगा है ऑब्लिक का। ओके, तो या फिर ये लिखिए या ये लिखिए, लेकिन दोनों नहीं लिखने हैं। ओके, फिर नाम, फिर क्लास। नाम क्या लिखना है आपको? बोर्ड के एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखना है। कौन सा लिखना है? XYZ, क्लास जो भी है वो डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, और फिर क्या है, अगली चलते हैं एप्लीकेशन के लिए। आई हैव टू से दैट, आई हैव टू से दैट, मैं कहता हूँ क्या कि, आई हैव टू से दैट, या फिर आप यहाँ कर सकते हैं बैग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें भी। आई बैग टू से दैट यहाँ बैग कर लीजिए, चलो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी आप बैग ही कर लीजिए, क्योंकि बिना फालतू में कोई डाउट हो और आपने है ना, क्योंकि आपके पास जो मॉडल है वहाँ पर बैग ही रहेगा, फिर आपको डाउट होगा, इश्यू होगा। लेकिन बैग क्यों नहीं लगाते हैं, ये इस पर हम बात जरूर कर लेंगे। आई बैग टू से दैट माई पेरेंट्स, देखो ये फीस माफ़ी पे है, तो आपको करना क्या है स्टार्टिंग में, देखो ये सेंटेंस आपको रटना ही है। आई बैग टू से दैट, आई हैव टू से दैट, ये तो रटना ही है, यानी कि मैं कहता हूँ, यानी कि मैं विनती से कहता हूँ, इस प्रकार से ये सेंटेंस यहाँ तक आपको रटना ही है। ओके, फिर क्या करना है आपके लिए, इसके बाद में अब फीस माफ़ी पाया तो आपको करना क्या, थोड़ी सी आपके लिए गरीबाई दिखानी है अपने एप्लीकेशन में, थोड़ी दिखानी है गरीबाई, यानी कि मैं मतलब कि माई पेरेंट्स या माई मतलब माई फादर मतलब कि वेरी पुअर, या माई पेरेंट्स बिलोंग टू मिडिल फैमिली क्लास, इस टाइप से आपको सेंटेंस ऐड करना। फिर इसमें सेंटेंस कंटिन्यू ऐड करते हैं, मेरे पेरेंट्स मतलब है ना पुअर हैं, या माई फादर पुअर, या माई फादर इज ए बेजिस, बेजिस मतलब मजदूर हैं, या एम्प्लॉय, इस टाइप से मतलब है ना, या फिर उनकी अर्निंग कम है, माई फादर इज ए पुअर, इनकी है ना हिज अर्निंग इज टू लो। एंड फिर क्या करना है, आपके ब्रदर सिस्टर लगाने किसने, मतलब है ना 3-4 लगा दीजिए, है ना ब्रदर सिस्टर को, कि मेरे है ना इतने भाई इतने बहनें और सारे के सारे पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में कि उसके बाद में मैं सबसे छोटा हूँ, और मैं है ना मेरे पिताजी की इतनी इनकम नहीं है कि मैं वो मतलब सारे पैसे जमा कर दें। तो ऐसे हिसाब से है ना आप जोड़ते चले जाइए सेंटेंस के लिए और करते चले जाइए, आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। ओके, तो अभी हम आपको है ना ओरली बता देंगे कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन याद नहीं भी की है और आपको उसको एग्जाम में लिख के आना है तो कैसे लिख के आएंगे। ओके, तो पहले इसको जरा हम कंप्लीट कर लें पहले। माई पेरेंट्स बिलोंग टू ए मिडिल क्लास, मेरे पिताजी मतलब कैसे करते हैं, बिलोंग मिडिल क्लास से, एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, या करना है क्या, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं मेरे पिताजी। ओके, मेरे पेरेंट्स मतलब माता पिता, पेरेंट्स। फिर क्या है, वी आर 5 ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, फिर क्या है, ऑल ऑफ अस स्टडिंग, यानी कि सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं। फिर क्या, इन डिफरेंट क्लासेस, सभी लोग अलग अलग क्लासों में पढ़ रहे हैं। सो माई फादर इज़ अनएबल टू पे फीस, मेरे पिताजी फीस देने में असमर्थ हैं। अनेबल मतलब UNABLE, अनेबल मतलब अयोग्य, यानी कि मेरे पिताजी फीस देने में अयोग्य हैं या फिर अनेबल हैं। ओके, योग्य नहीं है, ऐसे मान लीजिए फीस देने के योग्य नहीं है, फीस देने के काबिल नहीं है, क्योंकि काबिल हैं लेकिन फीस उनकी जो कमाई है वो ही बहुत कम है, तो कहाँ से 5 बच्चों की फीस दे देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, ये एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, यानी कि जो मतलब जो 5 बच्चे हैं उन सभी की है ना जो महंगी महंगी पढ़ाई हैं उनकी फीस देने के लिए वो योग्य नहीं है। ओके, फिर क्या, आई एम यंगेस्ट, मैं सबसे छोटा हूँ, ऑफ देम, उन सभी में सबसे छोटा हूँ, इन 5 में सबसे छोटा हूँ। फिर क्या, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। यहाँ तक देखो, यहाँ तक उन्होंने दिखा दी गरीबाई, अपनी फैमिली का दे दी इंट्रोडक्शन कि मेरी फैमिली में इतने इतने लोग हैं और ये हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, ये कर दिए उन्होंने यहाँ तक।
ओके, फिर क्या है अब बताएंगे वो जो बच्चा है जो फीस माफ़ करवा रहा है उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो कैसा है स्कूल में, अब वो है इसमें सेंटेंस। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का क्लास 10th का छात्र हूँ। ओके, या फिर छात्रा हूँ, जो लड़कियाँ हैं वो छात्रा हैं और जो लड़के हैं वो छात्र हैं, तो आप स्टूडेंट लगाइए, वो समझाने के लिए है। आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, स्टडी मतलब पढ़ रहा हूँ, इसमें पढ़ रहा हूँ हियर फॉर द लास्ट 3 ईयर, यानी कि आपके यहाँ आपके स्कूल में, यानी कि हियर आपके स्कूल में पढ़ रहा हूँ, 3 साल से पढ़ रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज टॉपर, मैं हमेशा टॉपर हूँ, मैं हमेशा टॉपर ही आता हूँ, मैं हमेशा टॉप करता हूँ। ओके, फिर क्या, सो आई रिक्वेस्ट, सो मतलब इसलिए आई रिक्वेस्ट, सो मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि यू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इसलिए आप मेरी पूरी फीस को माफ़ कर दीजिए। फिर क्या, अदरवाइज माई स्टडीज़ मे बी डिस्टर्ब्ड, यानी कि हैं अदरवाइज अगर आप मेरी फीस माफ़ नहीं करेंगे तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी कि और मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। इस प्रकार से वो बात इस सेंटेंस में आ रही है कि जब भाई उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी तो मतलब क्या उसका, कि उसके लिए कंटिन्यू वही कि उसकी फीस जमा नहीं हो रही है ना। ओके, फिर क्या, आई सेल हाईली ऑब्लाइज्ड, आई सेल हाईली ऑब्लाइज्ड मतलब मैं इसलिए मतलब कि आपसे बहुत बहुत विनम्र तरीके से बहुत ही ज़्यादा विनती कर रहा हूँ कि आप मेरी फीस को माफ़ कर ही दीजिए। ये है ऑब्लाइज्ड, OBLIGED, OBLIGED, ऑब्लाइज्ड, आई ऑब्लाइज्ड। हो गया यहाँ तक। फिर क्या, थैंक यू डेट योर्स, यहाँ पर योर ओबिडेंटली में से एक लिखना है आपके लिए। स्पेलिंग क्या ओबिडेंटली की, अगर आपको योर्स लिखना है तो भी लिख दीजिए, है ना, योर्स लगा के और ऊपर जो एपोस्ट्रॉफी एस लगा के, एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगा के और एस लिखना है। ओके, फिर क्या है, अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे हैं और आपको ये याद है तो ये लिख दीजिए, इसमें क्या है, योर लगा के फिर क्या लिखना है, ओबिडेंटली, OVE याद कीजिए, OBEDIENTLY, OBEDIENTLY, ओबिडेंटली। ओके, योर ओबिडेंटली। तो आपका यहाँ तक हो गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटा लूँगा और मैं इसके बाद में आपको सिखाऊंगा कि इस एप्लीकेशन को लिखते कैसे हैं और क्या तरीका सही तरीका है। ओके, तो एक बार है ना आप जूम करके ले लीजिए, आज का स्क्रीनशॉट के लिए जूम कर लीजिए थोड़ा सा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। और फिर जो तरीका है वो आप देख लीजिए, जो पैटर्न मैंने लिखाया है ये पैटर्न आपको ये है वो लिखना ही है, और फिर आपको जो है ना जो टू द प्रिंसिपल है और वो आपको अपने हिसाब से लिखना है, क्योंकि है ना आप कौन से स्कूल से पढ़ते हैं और वो आपको अपने हिसाब से आपको अपने तरीके से लिखना है। लेकिन मैं ओके, तो यहाँ तक हो गया। तो इसको ज़रा हम मिटा रहे हैं क्योंकि हम पैटर्न नया तरीका उसको करा रहे हैं। एक बार ज़रा हम फिर से पढ़ लेते हैं जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर पूरी तरीके से हो जाए। तो फिर क्या है, विद ड्यू टू रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली लगा दीजिए। शायद बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो रहे होंगे तो उसको यहाँ पर यही कर दीजिए। ओके, रिस्पेक्टफुली कर दीजिए यहाँ पर, रिस्पेक्टफुली। ओके, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा यही मीनिंग याद है रिस्पेक्टफुली की, तो यही रहने दीजिए क्योंकि डाउट मत पड़िए, क्योंकि समय कम है, नई नई चीज़ सीखना ज़्यादा उचित नहीं है, ज़्यादा सही नहीं। रिस्पेक्टफुली, आई बैग टू से दैट माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सी इज़ टू वीक, सी इज़ अनेबल मूव, माई फादर हैज़ गोइंग टू टूर, देयर इज़ नो बडी एट होम, सो काइंडली ग्रांट मी लीव 2 days। ओके, ये आगे सिक पर आएगी, फीवर पर आएगी तो आपको यही लिखनी है। मदर पर आएगी तो, अगर फादर पे आती है, फादर की बुखार पर आती है तो आपको कहाँ करनी है, ही की जगह करना है सी, आपको ही की जगह करना है, सी की जगह करना है ही। अगर पिता पर आती है तो ही की जगह करना है सी, और जहाँ मदर है वहाँ करना है फादर। ओके, जहाँ मदर है वहाँ करना है फादर, अगर एप्लीकेशन आती है पिता पर। ओके, फिर क्या, ये मत करना, फिर ये सेंटेंस काट देना, ये वाला माई फादर हैज़ गोन टू आउट ऑफ टूर, ये सेंटेंस फिर लिखना ही मत उसके लिए, ये सेंटेंस है फिर नहीं लिखना आप लोग। अगर फादर पर आती है तो, वैसे फादर पर आती नहीं है, बहुत ही कम चांसेस हैं, मतलब फिलहाल या सिक पर आएगी या फीवर पर आएगी। तो अगर सिक या फीवर पर आती है तो आपको अपने आप में लिख दीजिए कि आई हैव बीन सफरिंग, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ आपने माई मदर लिखा है तो वहाँ का कर देंगे, जो आपने याद की है वो कर दीजिए कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो वो आपके अपने कर दीजिए। आपको जो याद है 6, 7, 8 से आप जो याद करते आए हैं वो आप याद कर लीजिए, वो आपको याद ही होगी, क्योंकि अधिकांश 98% बच्चों को बुखार पर एप्लीकेशन तो याद ही होती है। ओके, लेकिन अगर मदर पर आती है तो मदर वाली एप्लीकेशन आपको ये लिखी हुई है, क्लियर। और फादर पर आती है तो जहाँ मदर लिखा हुआ है वहाँ फादर करना और ये सेंटेंस को नहीं लिखना, क्लियर है तक।
और ये तो है फीस वाली इंट्रोडक्शन लिखना है, और ये है ओके। ये मास्टरमाइंड की विद्या भारती के मॉडल में दी हुई मैंने उसको लिखा है, लेकिन ओके। हाँ लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, अपनी मैंने आज तक कभी भी अपने मेरे जो मतलब मेरे 10th के एग्जाम हुए, 12th के एग्जाम मेरे भी हुए थे, हाँ, तो लगभग मैंने आज तक कभी एप्लीकेशन या लॉन्ग आंसर कभी आज तक याद नहीं किए, कभी नहीं किया लॉन्ग आंसर, बता रहा हूँ, क्योंकि है ना, क्योंकि मैंने टेंथ से हमेशा सीखी थी और मैंने टेंथ को अच्छे से सीख रखा था और स्टोरी बनाना अच्छे से सीख रखा था। तो मुझे है ना लॉन्ग आंसर याद नहीं करने पड़ते थे। मैं क्या करता था, हिंदी के जो सारांश हैं उसको पढ़ता था और उसके बाद में जैसे ही मान लीजिए क्वेश्चन, जिस पर क्वेश्चन आया मैंने उसको समझा उस पॉइंट को और उस हिसाब से अपना क्वेश्चन लिख दिया। और वही मैंने किया आज तक। मैंने बस थोड़ा देखा था क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन में ऐसे लिखना है बस। तो ये मेरा खुद का तरीका था। और ये एप्लीकेशन है मैं खुद से बनाता था, खुद से अपनी अपनी एप्लीकेशन खुद की लिखता था, खुद की। ओके, तो वो है ना, वो फिलहाल मेरा तरीका है। और फिलहाल जो आपको है ना, आपका जो मॉडल में दिया होगा उसको लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से लिखाऊंगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसलिए मैं आपको जो लिखा हुआ मॉडल वही करा रहा हूँ। ओके, तो ज़रा हम बात कम करते हैं और ज़रा थोड़ा सा हम उसको डाल के थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे हमें करना है। क्योंकि अधिकांश बच्चे है ना एप्लीकेशन लिखने में बहुत मिस्टेक करते हैं, तो उनको एप्लीकेशन लिखने का तरीका ही नहीं पता है। बहुत से बच्चों को कि एप्लीकेशन लिखी कैसे जाती है, उनका सही तरीका एप्लीकेशन का क्या है उसमें डाउट रहता है और क्लियर नहीं हो पाता। ओके, तो ज़रा हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन को लिखने का तरीका क्या है। पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन हम कौन कौन से कराएंगे। ओके, हम एप्लीकेशन जो कराएंगे वो कराएंगे किस पर, ये फीवर पर तो हो चुकी है आज, आपको शायद ध्यान नज़र नहीं आ रहा होगा तो उसको बीच में लिखते हैं। फीवर मतलब बुखार, सिक मतलब बीमार, सिक मतलब होता है बीमार। ओके, अब फीवर बुखार तो बात वही पड़ती है, अगर इस पर आ जाए तो इस पर आ जाए, लिखनी आपको यही है। ओके, फिर क्या है, अगली कराएंगे आपकी, कराएंगे हम फीस पर आपकी हो चुकी है, ये वाली देखो आपकी हो चुकी है, ठीक है, फी कंसेशन की हैं, ये आपकी हो चुकी हैं। अब जो मुझे और करानी है वो कराऊंगा, एक कराऊंगा इवनिंग गेम्स पर, एक कराऊंगा चेंज सब्जेक्ट, एक स्मोक पर, और इसमें से एक और है शायद फीवर सिक, हाँ मैरिज पर। ओके, ये आपकी एप्लीकेशन बोर्ड में इससे बाहर नहीं होंगी, इनमें से आएंगी। लेकिन फिलहाल सिक पर, फी कंसेशन पर, इवनिंग गेम्स पर और मैरिज पर तो आप कर ही लीजिए, अगर आपके मॉडल में है और आपने याद की हैं तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, ये 1 नंबर, 2, 6 नंबर और 3 नंबर, ये वाली आप कर ही लीजिए। ओके, और फिलहाल ये चेंज सब्जेक्ट है और स्मोक वाली है, इसके आने के चांसेस कम हैं। लेकिन कभी कभी अगर बोर्ड में जो एग्ज़ाम बनाता है टीचर, अगर मान लो कोई उल्टी खोपड़ी का आता है टीचर बनाता है, तो फिर क्या होता है, फिर वो है ना उसने है ना उल्टी घुमा के दे दी उसने एप्लीकेशन, फिर आप लटक जाएंगे, फिर आप करके जाएंगे 4, लेकिन उसमें से आगे इनमें से ये, फिर आप वहाँ लटक जाएंगे। तो इसलिए है ना थोड़ा सा है ना रिस्क लीजिए, थोड़ा सा इनको भी याद कर लीजिए। इसमें है ना इजी यहीं कराऊंगा, अपने अपने बोर्ड पर ही कराऊंगा, और ये एप्लीकेशन मैं कल ही लेके आऊँगा। ओके, आज 2 हो चुकी हैं और कल है ना कल लेके आऊँगा, क्योंकि है ना आज मैंने थोड़ा सा बोर्ड मैंने यहाँ थोड़ा समझाना था, इस चक्कर में 2 ही लिए एप्लीकेशन। ओके, लेकिन करानी हमें यही है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक को हम जो करेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा नेक्स्ट हमारा, क्योंकि आपका होगा ऐसे। ओके, जो ऐसे हैं वो हमें कराने हैं आपके ऐसे, क्योंकि ऐसे कराने हमें आपके हैं, क्योंकि ऐसे के बाद आपका ऐसे के बाद जो अगला टॉपिक होगा इसके बाद में वो होगा हमारा होगा MCQ।
ये MCQ हैं, ये 20 नंबर के आते हैं, इसलिए हमें ये बहुत अच्छी तरीके से कराने हैं, क्योंकि जितना माइंड हमने क्वेश्चन आंसर याद करने में लगाया है उससे शायद ही 5% ही लगाना है, 95% माइंड नहीं लगाना है, सिर्फ 5% माइंड लगाना है MCQ में, और हमारे 20 नंबर फ्री के फोकट में हमें मिल जाएंगे। तो इसको छोड़ने की गलती आप लोग बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल ही ना करें। MCQ आपके मास्टरमाइंड में दिए हुए हैं, वो आप खुद से भी टिक लगाते हुए चले जाएं और पढ़ते चले जाएं, और उसके बाद में और हर पार्ट की अगर आप हो सके तो आप समरी पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, और आपको टाइम नहीं है तो आप खुद से पढ़ लीजिए। ओके। और कोई डाउट हो, अगर मेरे समझाने में कोई डाउट रहा हो, या कोई लिखने में डाउट है, या कोई है ना स्पेलिंग में कोई डाउट रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए करें। ओके, क्योंकि आपके पास जो मोबाइल है उसमें कमेंट का बटन आता है, उसमें आप कमेंट करके लिख दीजिए करें, क्योंकि अब बच्चों के कमेंट आने लगे हैं, मुझे कमेंट मिलते हैं, तो जो कमियां होती हैं वो कमी मैं दूर करता हूँ। और जैसा है ना, अगर मान लो कोई दिक्कत होती है या कोई अच्छाई वाली बात होती है तो बच्चे मुझे जो है मतलब थैंक्स भी करते हैं, नाइस सर, इस प्रकार से कमेंट करते रहते हैं, और जो कमियां होती हैं, जो उनको डाउट होती है, वो पूछ लेते हैं बच्चे मुझसे। ओके, तो है ना, आप लोग भी है ना देखिए वीडियो को और बताइए कि है ना आपको कहाँ डाउट रह गया, आप उसको पूछिए, लेकिन आप घबराए बिल्कुल मत। क्लियर यहाँ तक? तो चलते हैं यहाँ पर। देखो, हमें ये पॉइंट और कराने हैं ऐसे, और MCQ और कराने हैं, क्योंकि कल हमारी जो एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हमें ये और कराने हैं, तो आपका ऑलमोस्ट इंग्लिश का लगभग अच्छा पेपर आपका पास होने लायक % लाख आपका हो जाएगा। फिर क्या रह जाएगा हमारा, जो रह जाएगा साइड में, वो रह जाएगा डायरेक्ट, रह जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हैं वो रह जाएंगे, और एक्टिव पैसिव रह जाएगा हमारा, और रह जाएगा पंचुएशन रह जाएगा। और जो पंचुएशन बहुत ईजी है, इसको तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको कराने में। और इसमें एक ऐसा समझ लीजिए, पंचुएशन में क्या होता है, पंचुएशन में जो होता है उसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो शब्द होती है, मतलब कहाँ फुल स्टॉप आना, कौन सा अक्षर पहला अच्छा बनना, या कहाँ कॉमा आना, इस प्रकार से पंचुएशन में करते हैं। वो आपको एक सेंटेंस देगा, है ना, तो आपको वहाँ कॉमा है ना, किस जगह कॉमा, किस जगह फुल स्टॉप, किस जगह है, मतलब जो लेटर बड़ा आएगा वो चीज़ आपको यहाँ करनी होगी। ओके, तो ये चीज़ हमारी रह जाएंगी, फिर रह जाएंगी हमारी स्टोरी बनाना, तो उसको हम करते रहेंगे बाद में। अब डायरेक्ट इसके MCQ के बाद हम डायरेक्ट स्टोरी बना नहीं पाएंगे, फिर उसको करेंगे लास्ट में, क्योंकि ये 6 नंबर का पोर्सन है ना, इसको हम कर ही देंगे, फिर रह जाएंगे 4 नंबर। तो ये 4 नंबर का पोर्सन को हम है ना पूरे महीने इसको देखते रहेंगे फ्री में। ओके, फिलहाल हमारे जो पास होने लायक अच्छे नंबर क्वेश्चन है उसको हम पूरा करते हैं कवर। क्लियर? तो इसमें हम टाइम वेस्ट ना करते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन है, आप लोग एक बार इसका नोट कर लीजिए आप लोग, ये हम 6 एप्लीकेशन कराएंगे आपकी। ओके, और कोई डाउट हो तो बता दीजिए, क्योंकि हमें इसको मिटा रहे हैं। देखो, अब जरा हम समझते हैं, जरा हम कैसे लिखनी थी एप्लीकेशन। पहले हम लिखते हैं 2। ओके, 2 लगाने वाले लिखते हैं कॉमा। हो गया यहाँ तक? फिर हम क्या करते हैं, जैसे 2 लिखने के बाद में जो नेक्स्ट लाइन हमारी शुरू होती है, नेक्स्ट लाइन हमारी जो शुरू होती है, एक लाइन में तो ये आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन जो शुरू होती है, नेक्स्ट लाइन के कॉमा के इधर लिखते हैं क्या, द टू द प्रिंसिपल। ओके, और P बनती है हमारी बड़ी। P कभी भी एप्लीकेशन में छोटी नहीं बनाना। क्लियर? P हमेशा बड़ी बनती है, दा भी बड़ा, टी भी मतलब टी बड़ी बनती है, और ये टी भी बड़ी बनेगी। फिर सुन लीजिए, आप एक बार आप लोग गलती करते हैं कहाँ पर, कि देखो पहले लिखना है 2, फिर 2 जिस लाइन में लिखेंगे उससे अगली, उससे नीचे वाली लाइन में लिखना है क्या, द प्रिंसिपल। फिर अगली लाइन, ये लाइन खत्म, फिर इसके नीचे फिर यहाँ लगाना है कॉमा। ओके, फिर जस्ट इसके नीचे करना है, इससे आगे ना पीछे, इसके जस्ट नीचे, इससे जस्ट नीचे अगली लाइन में क्या लिखना है, आपके जो विद्यालय का नाम है। ओके, आपके जो विद्यालय का नाम है वो लिख लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ऐसे मान लीजिए विद्या मंदिर मान लीजिए, क्योंकि ये आप लोग जानते भी होंगे। नहीं, आप विद्या मंदिर रहने दीजिए, क्योंकि है ना बिना फालतू में किसी का नाम नहीं आना चाहिए, किसी विद्यालय का नाम आना सही नहीं है, तो इसलिए हम किसी विद्यालय का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर कोई ऐसा नाम लिखते हैं जो कि ईजी रहे और सही हो जाए, जो कि है ना मतलब जिस पर कोई कमेंट ना आए, है ना बाद में, है ना अगर मान लो किसी विद्यालय का नाम लिख दिए तो कमेंट आ जाएंगे। ऐसे वाले को शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, SN इसको लिख लीजिए, समझने के लिए है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर ऐसा इसको लिख लीजिए,
तो आपका ये नाम आ जाएगा। आपका जो नाम हो आपको वो लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये ऐसा नाम सोच के लिखा है क्योंकि शायद ही ये नाम अभी आसपास क्षेत्रों में नहीं होगा, क्योंकि है ना ऐसा स्कूल नाम नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये नाम लिखा है। ओके, फिर क्या है, जस्ट इसके नीचे अगली लाइन से शुरू करेंगे, यहाँ लगाएंगे कॉमा और क्या लिखेंगे, एड्रेस। आपका जो भी एड्रेस है उसको लिखेंगे यहाँ पर। ओके, जस्ट इसके नीचे एड्रेस जो भी है वो लिखेंगे यहाँ पर। ओके, जैसे कि अभी है ना, अभी हम लिखते हैं अपने स्टेट का नाम लिखते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश है ना, यूपी लिखते हैं हम, और आपके जो हो आप वो लिख लीजिए। ओके, इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है एड्रेस। लेकिन कहने का सिखाने का मतलब यहाँ सिर्फ यही है, ये लाइन बिल्कुल ये वाला पैटर्न खाली चलता रहे, और इसके जो भी स्कूल का नाम, आपका प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, फिर एड्रेस, यही लिखना है आपके लिए। ये कंटिन्यू इस लाइन के नीचे ये, इस लाइन के नीचे ये बिल्कुल ना आगे ना पीछे। ये देखो इधर आगे हो गया है, ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, जस्ट इसके नीचे लिखना है। जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका एड्रेस है, वो आपको यही लिखना है इसके नीचे। क्लियर? फिर क्या करना है, जब आपका ये हो जाएगा फिर यहाँ लगाना है फुल स्टॉप। आपका जो एड्रेस होने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में क्या लगाना है, फुल स्टॉप। यहाँ रहेगा कॉमा, ये लास्ट में रहेगा कॉमा। ओके, सही है, यहाँ रहेगा कॉमा और यहाँ रहेगा फुल स्टॉप। फिर क्या है, जस्ट टू के नीचे इसकी अगली लाइन में क्या लिखना है, सर, या सर लिखना है तो सर, अगर मैडम लिखना है तो मैडम। ओके, कहाँ पर, जस्ट इसके नीचे। और ये देखो ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखो ये एस इससे आगे जा रहा है, ये नहीं करना है हमें, ये करना है बिल्कुल सर इसके बराबर में हो। तो इसकी आपके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपका ये सही होगा। बिल्कुल सर इसके नीचे हो, ठीक है, बिल्कुल नीचे एस, अगली लाइन छोड़ के, ये देखो ये लाइन हो गई, यहाँ तक कंप्लीट होगी ये लाइन। फिर ये लाइन छोड़ के, ये जो लाइन है इस लाइन को छोड़ के अगली लाइन पर फिर क्या है, यहाँ कॉमा लगाएंगे। फिर ये लाइन छोड़ देंगे हम, ये वाली लाइन। फिर जब अगली लाइन यहाँ शुरू होगी उस लाइन से लिखेंगे, यहाँ कॉमा के बाद लिखेंगे रिस्पेक्टफुली, फिर कॉमा। फिर आपके बाद में आप जो लिखते चलेंगे, जो अभी आपकी लाइन है उसको लिखेंगे, फिर उसका अगली लाइन जो लिखेंगे फिर इसके नीचे लिखेंगे। ओके, इसके नीचे शुरू करेंगे अगली लाइन को। ये नहीं करना है आपके लिए कि वो लाइन अगली लाइन वो यहाँ पर आ जाए, यहाँ नहीं आनी है, क्योंकि ये पूरा मटेरियल बिल्कुल अलग रहे। ठीक है, ये पूरा ये लाइन इसके नीचे है, ये बिल्कुल अलग रहे। ओके, फिर जैसे ये चीज़ इसके नीचे रहे, पूरा मटेरियल इससे बाहर नहीं आना चाहिए, ये चीज़ इससे बाहर नहीं आना चाहिए, कोई मटेरियल जो भी है इसके अंदर रहे, इसकी सीध में इसके इधर रहे। ओके, फिर क्या है, जब आपका हो जाएगा एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके नीचे फिर क्या आएगा, आपका थैंक यू है या थैंकिंग है, जो भी है आपका, या थैंक्स है, जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। थैंक यू लिखना है, लेकिन अधिकांश थैंक यू अच्छा रहता है। फिर क्या है, जस्ट इसके नीचे डेट रहेगी, और डेट ऐसे नहीं कि आपने डेट लिखी या डेट ऐसे कर दी, या फिर डेट है ना, बहुत से डेट को नीचे कर देते हैं सर के स्टाइल में, ये नहीं करनी बिल्कुल भी। बहुत ही सलीके से, बहुत ही अच्छे सलीके से लिखना है हमें। ओके, बिल्कुल डेट लिखना है, थैंक यू के नीचे लिखना है डेट। फिर जो डेट है हमारी, बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से लिखना है यहाँ पर। फिर क्या करना है हमें, आपका पैराग्राफ मान लीजिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, आपका पॉइंट यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन क्लियर हो गई। फिर क्या, अगली लाइन लिखना है, ये जस्ट इसके अगली लाइन लिखना है ये। फिर क्या है, आपके जस्ट इसके सामने जो है अगली लाइन छोड़ के ये हाँ करना है। ओके, इसके थैंक यू के सामने जस्ट ना ऊपर ना ऊपर लाइन में नीचे लाइन में है ना, जो हम लिखते हैं योर ओविडेंटली है, या आप लिखते होंगे योर ओविडेंटली, तो वो लिख लीजिए योर ओविडेंटली। फिर क्या है, डेट रहेगी, डेट के नाम पर क्या आएगा, मतलब जिस लाइन में डेट होगी, देखो एक लाइन तो ये होगी कवर, एक लाइन में ये आ गया। फिर जिस लाइन में ये डेट लिखी होगी उसके नीचे क्या लिखेंगे हम, नेम। फिर अगली लाइन में लिखेंगे क्या, रोल नंबर। ओके, तो ये ऐसे करना है आपके लिए एप्लीकेशन में। क्लियर? फिर समझते हैं एक बार, पहले टू लिखेंगे आप, फिर द प्रिंसिपल कॉमा लगाएंगे, फिर द प्रिंसिपल कॉमा यहाँ पर, फिर स्कूल का नाम, फिर कॉमा, फिर एड्रेस, फिर फुल स्टॉप, फिर फुल स्टॉप। ओके, फिर जस्ट इसके नीचे लिखना है सर या मैडम, जो भी लिखना है आपको, सर लिखना है तो सर, मैडम लिखना है तो मैडम, फिर कॉमा, फिर रिस्पेक्टफुली। पूरा पैटर्न है ना, पूरा जो मटेरियल है वो आपको जिस पर भी एप्लीकेशन लिखनी है या आपको लेटर लिखना है वो इस पर ही लिखेंगे। ओके, पर जो भी चीज़ है रिस्पेक्टफुली के, कोई भी चीज़ आगे नहीं जानी चाहिए,
सब कुछ इसके अंदर रहे पूरा मटेरियल। ये पूरा पैटर्न खाली चलता रहा है, ये वाला पैटर्न अलग चलता रहा है अलग। ओके, फिर क्या है, बिल्कुल जस्ट इसके नीचे लाइन पे आ जाएगा थैंक यू। ये पैटर्न भी, ये भी टी है ना, इससे आगे नहीं आनी चाहिए। देखो इसमें आगे जा रही थोड़ी सी, ये गलत है, इसको मिटा के बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि गलती एक बार होती है। जस्ट इसके नीचे रहे थैंक यू। ओके, और क्या करना है हमें, जैसे ही हमारा जो मटेरियल हमारा होगा वो लिखने के बाद में हमें एक लाइन फिर छोड़नी है। हमें इस लाइन में कुछ नहीं करना है, फिर अगली लाइन से लिखना है थैंक यू, फिर उसके अगली लाइन में लिखना है डेट, फिर जस्ट उसके सामने लिखना है क्या, योर ओबिडेंटली, फिर जस्ट डेट के सामने लिखना है क्या, नेम, और नीचे लाइन में लिखना है क्या, रोल नंबर। इससे आपकी एप्लीकेशन बहुत सुंदर लगेगी। और जो लिखने का तरीका है एप्लीकेशन लिखने का, वो ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि है ना अभी आपको लाइन वाली कॉपी मिल रही है। ओके, तो क्या लाइन वाली कॉपी मिल रही है, लेकिन कभी है ना हमें एप्लीकेशन कभी कभी किसी विभाग में या किसी सरकारी अफसर में, सॉरी सरकारी दफ्तर में, जब भी हम कभी भी एप्लीकेशन को लिख के भेजते हैं तो लिखते हैं किस पर, ब्लैंक पेज पर, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद पेज होता है, बिल्कुल सफ़ेद पेज, उस पर कोई भी लाइन नहीं होगी। तब अगर आप वही तरीका लिख रहे हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन वो गलत हो जाएगी, तो वो है ना उससे अच्छा नहीं पड़ता प्रभाव, है ना, जहाँ भेजेंगे। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। इससे एप्लीकेशन का जो मटेरियल है, जहाँ जानी है एप्लीकेशन वहाँ नाम आ जाता है, जहाँ लेटर जाना है वहाँ अलग दिखता है, और जिसको लिख रहे हैं वो अलग दिख रहा है, और थैंक यू है जिस डेट को जाना है वो अलग दिखता है। जो मटेरियल है आपका वो यहाँ से दिखता है अलग, और जो तरीका है इससे बिल्कुल ही अलग चीज़ निखरती हैं एप्लीकेशन में या लेटर में। तो इससे है ना जो पढ़ता है एक बार हम पढ़ के उसको अच्छा लगता है, फिर उसको डायरेक्टली पास कर देता है उस एप्लीकेशन को। आप जिस विभाग में और जिस ऑफिस में आप भेजेंगे एप्लीकेशन के लिए, अभी सर ये लोग आपको स्कूल में सिखाने का एप्लीकेशन है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। जब आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपको कहीं एप्लीकेशन लिखनी होगी, तो आपको इस तरीके से लिखनी होगी एप्लीकेशन। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखें और उसको समझें। ओके, ये एप्लीकेशन लिखने का तरीका है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सीधे तरीके से लिखना है ये चीज़। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम आपके सामने लेकर आएंगे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसको लिखेंगे, और एक एप्लीकेशन को हम खुद ही यहाँ लिख कर बताएंगे कि किस तरीके से लिखते हैं। और फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप एप्लीकेशन की जरूर एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। और एक बार फिर बता रहा हूँ आपके लिए, यहाँ कॉमा आएगा, यहाँ फुल स्टॉप आएगा लास्ट में। जब आपकी लास्ट की लाइन कंप्लीट होगी, जो आपकी लास्ट की लाइन होगी वो कंप्लीट होगी, वहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए। ओके, क्लियर यहाँ तक? तो फिर ठीक है, आपका एप्लीकेशन हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको शेयर कीजिए, और जो आपका डाउट होगा एप्लीकेशन लिखने का वो आप देख लीजिए एक बार। ये फॉर्मेट बना दिया है, आपको ऐसे लिखना है। ओके, तो थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपका कोर्स हो चुका है, और आप लोग लॉन्ग आंसर को याद करने में बिल्कुल ही मतलब कि बिल्कुल कंजूसाई ना करें। आप लॉन्ग आंसर मैंने समझा दिए हैं और आपको याद करने हैं। ऐसे मान लीजिए अगर आपने कोई है ना, मैंने जो कराए हैं मैंने सारे इंपॉर्टेंट कराए हैं, कोई फालतू लॉन्ग आंसर नहीं कराया है। तो है ना आप लोग सारे लॉन्ग आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि है ना उसमें अगर आपने मान लीजिए जो याद किए हैं वो भी नहीं आए, तो आपने जो याद किए उसमें टाइम वेस्ट फालतू हो गया फिर तो आपका। तो इसलिए है ना आप सारे कर लीजिए याद, और जो खास है जो आपको है ना आपके मास्टरमाइंड में जो पीछे जो सेट दिए हुए हैं उसमें जो आपको खास लग रहे हैं, जो 3 सेट दिए हुए हैं आपके मॉडल में, उसको चेक कर लीजिए। और मैंने जो कराए हैं वहाँ लिस्ट में चेक कर लीजिए, तो आप वो वाले कर लीजिए जिससे कि आपके बेकार ना हो। ओके, तो और है ना सप्लीमेंट्री के और पोइट्री के ना, और उसके प्रोज के कर लीजिए। और जो पोइट्री सेंट्रल आइडिया जो मैंने कराए हैं उससे बाहर सेंट्रल आइडिया आपका नहीं जाएगा। और एक पोएम आप याद कर लीजिए, अब 2 पोएम आप याद कर लीजिए, ताकि एक पोएम अगर आपकी एग्जाम में आ गई तो अगली पोएम आपको अलग से लिखनी होगी। तो इसलिए 2 पोएम आप याद कीजिए 4-4 लाइन की, जिससे कि आपकी पोएम क्लियर हो जाए। तो इतना कोर्स आपको करना है, एक पोएम आप खुद से याद कर लीजिए, बाकी तो हम करा ही रहे हैं कोर्स यहाँ पर। ओके, तो अगला है ना, अगला हमें इसके बाद में है, जैसे ही ये मॉडल खत्म होगा इंग्लिश का, उसके बाद में आपका SST का जो चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।